हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, शाम के बज चुके हैं 6:30। यस, और मनहीर अपना वॉक शॉप करके आ गई है, घूम वगैरह करके आ गई है। अभी मैं इसको पिलाऊंगी दूध। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैंने मनहीर को काऊ मिल्क अभी स्टार्ट कर दिया, तो अभी फिलहाल मैं एक टाइम ही दे रही हूँ। एक्चुअली आप लोगों के भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग कि काऊ मिल्क बेबी को देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो कौन सी एज में देना चाहिए। तो वो सारी हमने ना डॉक्टर से बात वगैरह करके सारी क्लियर किया। वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि काऊ मिल्क किस एज में देना चाहिए और कितना बेबी को देना चाहिए, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या हैं और इसके बेनिफिट्स भी क्या हैं। वो सारा अभी हम थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी हमने भी अभी काऊ मिल्क शुरू कर दिया है बेबी को। हमारा जो बेबी है वो 14 मंथ्स बेसिकली 1 साल 2 महीने है ना। तो हमने भी अभी इंट्रोड्यूस किया कुछ ही आई थिंक 4-5 दिन से। शुरू में हम थोड़ा सा टेंशन हो रहा था क्योंकि यहाँ मुंबई में बेसिकली एक कंपनी है कंट्री डिलाइट है ना। तो इन लोगों का बहुत सर्टिफाइड मिल्क आता है, तो हम वहीं से मंगाते हैं, फ्रेश मंगाते हैं मॉर्निंग में। जो इसके लिए रोज एक पैकेट आता है, ऐसा नहीं है कि वो हम अगले दिन चलाएंगे या उसको मॉर्निंग में मतलब 450 ml होता है। मॉर्निंग मंगवाते हैं तो मतलब पी लेती है मतलब बाकी फिर हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, पर इसको फ्रेश पैकेट में से उसी दिन दे देते हैं। तो जो मनी उड़ गई थी मैडम जी से जी एक्चुअली हम ना पिछले 1 घंटे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम वीडियो शुरू करते हैं रिकॉर्ड करना, मतलब हार्डली 2-4 सेंटेंस बोले होते हैं, तब अंदर से आवाज आती है। और मैं 3 बार इसको सुला चुकी हूँ, बट अभी फिर मैंने सोचा फाइनली इसको उठा देती हूँ क्योंकि इसके डिनर का टाइम भी हो गया है। नीचे बैठ के ना ट्राइपॉड को टच करने की कोशिश कर रही है ना। चलो हाथी से बढ़। ऐसा ही होता है जब बेबी आ जाता है, तो यही चीज होती है। तो एनीवेज हमने डॉक्टर से बात की थी, तो डॉक्टर ने बोला था ये सब स्टार्ट कर सकते हो अभी काऊ मिल्क 60 ml। हमने डॉक्टर को कॉल किया था क्योंकि उनको पूछना था कि कब से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेबी जब 1 ईयर का हो जाएगा उसके बाद आप बेबी को दे सकते हो। पर एक मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बेबी एग्जांपल दे रही हूँ कि बेबी 240 ml पी रहे तो आप 240 ml मिल्क दोगे, नहीं। बेबी को थोड़ा थोड़ा करके मिल्क देना है ताकि वो अडेप्ट कर पाए। वही क्या ना, मैं 60-60 30-30 वही बोल रहा था मैं भी, कि आप 60-30 स्टार्ट विद 30 है ना, फिर स्लोली उसको आप 32 टाइम्स कर दो है ना। या फिर अगर आपके बेबी का वो हाई है कि वो ज़्यादा कंज्यूम करता है मिल्क, तो आप फिर 62 टाइम्स कर दो। वो आपको एसेस करना पड़ेगा और आपको फिर देखना पड़ेगा बेबी को स्टूल्स कैसे आ रहे हैं। उसमें देखो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन आएगा ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम बेबी को इतना हाई लेवल ऑफ प्रोटीन और मिनरल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि जो मदर्स मिल्क होता है उसके अंदर इस लेवल पे हाई प्रोटीन्स नहीं होते, उसमें हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ऐसी चीजें होती हैं जो बेबी के ग्रोथ के लिए जरूरी है। प्रोटीन भी होता है, बट काऊ मिल्क में ज्यादा प्रोटीन होता है, थोड़े ज्यादा मिनरल्स होते हैं। बेबी की जो किडनीज होती हैं वो इतनी अभी डेवलप नहीं हुई होती कि वो ये सब चीजों को इजीली डाइजेस्ट करें। तो स्लोली करके आप जब इंट्रोड्यूस करोगे तो बॉडी अपने आप ही अडेप्ट कर लेगी। एकदम से मतलब मिल्क देना चालू नहीं किया हम लोगों ने। मतलब जैसे मैं दलिया बना रही हूँ उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल दिया, जस्ट देखने के लिए कि कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, क्योंकि बेबीज को मिल्क एलर्जी भी होती है। तो मैंने शुरुआत के आई थिंक 15 दिन ना मैंने इसके साथ यही किया है, जस्ट टू चेक कि इसकी बॉडी अच्छे से ले रही है नहीं ले रही है। तो पता चलता है रैश हो जाते हैं बॉडी पे, या बच्चों को कईयों को लूज मोशन लग जाते हैं, कईयों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो हर बेबी का ना अलग अलग बॉडी टाइप होता है। तो मैंने दलिया में दे दिया। ओट्स बनाती हूँ, पहले मैं पानी में बनाती थी, अब मैं दूध में बनाने लग गई। इस तरीके से हमने इस तरह से इसे मिल्क इंट्रोड्यूस कराया। और अब मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल है कि 240 हम दे सकते हैं, जैसे लेती थी पहले 240 फॉर्मूला, पर मैं अभी उसको एकदम हाफ दे रही हूँ। अभी भी मैं बहुत स्लोली चल रही हूँ, एकदम से नहीं दे रही हूँ उसको दूध। अगर मैं 100 ml दे रही हूँ तो 50 मैंने पहले दे दिया 11-12 बजे, और 50 मैं रात को सोने से पहले देती हूँ। तो इस तरह से दे रही हूँ मैं इसको। और बेबीज का क्या होता है, अभी काफी बेबीज की कंप्लेन होती है, मदर्स की कंप्लेन होती है कि दूध पी के कॉन्स्टिपेट हो गया है, 2-3 दिन उसको पॉटी नहीं आई है। कई बेबीज को लूज मोशन लग जाते हैं, पर मनहीर के साथ ऐसा नहीं था, टचवुड इसको ये सब चीजें नहीं हुई, कोई ऐसा टचवुड कोई लूज मोशंस नहीं, कोई
वो नहीं हुआ, क्योंकि हमने शुरू से ही थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, वही तरीके से जिस तरीके से हमने आपको बताया। देखो आप पूरी लाइफ फार्मूला नहीं पिला सकते है ना, आप कब तक फार्मूला पिलाओगे बच्चे को? ऑब्वियसली अच्छा होता है नो डाउट, बट इन दी एंड सिंथेटिक ही है ना। तो आप नेचुरल चीज ही पिलाने की कोशिश करोगे। तो हमें भी ये था कि फार्मूला से जितनी जल्दी हम इसको वेयर ऑफ करा सकें, उसको नेचुरल उस पे लेके आ सकें, तो हम ले आए। हाँ, तो आप भी अगर अपना आपका बेबी अभी 1 साल से ऊपर हो गया और आपने मिल्क इंट्रोड्यूस करना है बेबी को, तो स्लोली स्लोली पहले उसके फूड में, जैसे अपने मन ने बताया कि आप खीर में डाल दो, आप ओट्स में डाल दो, है ना, ओट्स बना लो, उसके हिसाब से आप दलिया बना लो मिल्क के अंदर, इस तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपके जो गट माइक्रोबायोम्स होते हैं, हमारे गट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं बेसिकली, और वो धीरे धीरे फॉर्म होते हैं। तो उनको इंट्रोडक्शन हो जाएगी मिल्क की, तो वो वैसे गट बैक्टीरियाज बेबी के टमी में बनने लग जाएंगे, और स्लोली स्लोली जब तक आप उसको होल मिल्क दोगे तब तक वो सब बन के रेडी हो जाएगा, है ना। इससे पहले मेरा फोन फेंक दे। हाँ हाँ। और मैंने जो इनको मनहीर को जो मिल्क मैंने इंट्रोड्यूस किया इनिशियली, लाइक दलिया में, ओट्स में या सूजी में, वो ऐसे दिया कि मैंने हाफ पानी डाला और हाफ मिल्क डाला, ये नहीं कि मैं सारा ही डाइल्यूट करके दूध में दे रही हूँ, क्योंकि मुझे था कि पहले मैं इसको चेक करूँ क्या, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था सीधा कि आप दे सकते हो दूध। पर फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, अभी ने थोड़ा स्टडी किया कि नहीं, बेबी को थोड़ा स्लोली करें तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं, वो बेबी को नहीं, इंसान भी अगर है कोई वो नई चीज स्टार्ट कर रहा है, तो हमेशा हर चीज को स्लोली आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है। आप एकदम से ही आप कोई चीज लेने लग जाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम देगी। सेम बेबीज के साथ भी होता है। तो जब भी आप बेबी को मिल्क स्टार्ट करो तो ये सारी चीजें जरूर फॉलो करो। स्टूल चेक करते रहो कि थोड़े से अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स आएंगे दूध के, हम भी डर गए थे थोड़ा, तो हमने फिर डॉक्टर को फोटोज वगैरह भेजी, तो ही सेड कि दीज आर फाइन, मतलब शुरू में पूरा नहीं डाइजेस्ट होता, ऐसे भी आपका एक्सक्रीट हो जाता है, स्लोली ही प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है मिल्क, तो वो होने लग जाएगा अपने आप ही। बट ओवरऑल ये चीज़ है, स्टूल चेक करते रहो, अनडाइजेस्टेड आ रहा है अपने डॉक्टर को आप फोटो खींच के दिखा सकते हो, और फिर डॉक्टर आपको, आपका जो पेडियाट्रिशियन है वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देगा। और शुरू में डॉक्टर ने कहा था कि आप बेबी को वेरका, जो ग्रीन वेरका है, ग्रीन वेरका, हाँ, वो दो, पंजाब में A2 मिल्क दो, या A2 मिल्क। हमने ना ग्रीन दिया ना A2 दिया, हमने कंट्री डिलाइट का नॉर्मल जो काउ मिल्क है वो दिया, हाँ, और वो सूट कर रहा है। और पंजाब जब हम थे तो हम वहाँ पे हमारे वहाँ पे गांव में एक फैमिली है, उनके पास अपने घर के लिए उनकी गायें हैं, तो मतलब बाहर ऐसे नहीं देते, वो 1-2 लोगों को ही देते हैं, तो वो उनसे हम ले लेते थे, क्योंकि वो ट्रस्टेड था हमें ना, कि वहाँ पे वो नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला, मेट्रो सिटीज हैं, अब कौन गाय रखता है यहाँ पे घर पे, तो यहाँ पे फिर ये कंट्री डिलाइट है, ये लोग वो भी भेजते हैं, कोई किट विट वगैरह आप चेक भी कर सकते हो। हाँ, तो वो असली है या नकली है, हाँ, इनकी बड़ी सारी एड्स चलती रहती हैं। जो मलाई है वो सिंथेटिक मिल्क में भी आ जाती है, वो सब चीजें नहीं, वो एक किट भेजते हैं जो आपको चेक करने पे आपको समझ आ जाता है कि मिल्क रियल है कि नहीं है। चंडीगढ़ में भी, आई थिंक मोहाली में भी है, मेरे को इतना आइडिया नहीं, जीरकपुर में भी है ना। अगर आप थोड़े अपना दूसरी सिटीज में रहते हो, जैसे हम पटियाला भी रहते हैं और हम यहाँ भी रहते हैं, मुंबई भी रहते हैं, तो पटियाले में तो हम वहाँ से मंगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है, घर की गायें सारा कुछ, और यहाँ पे आते हैं तो हम उस पर ऑप्ट कर लेते हो। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो, मेट्रो सिटीज में हो तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स अभी आ गए, जरूरी नहीं है कि ये कंट्री डिलाइट ही है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स अभी आ गए हैं जो इस किस्म को, इस टाइप का मिल्क और इस टाइप का ये सब आपको दे रहे हैं, तो आप उनको ले सकते हो जस्ट फॉर द बेबीज। हम लोगों को ऐसा जरूरत नहीं है, आप लोग नॉर्मल मिल्क भी पी लोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे गट इतने बन चुके हैं इतने सालों में कि वो ये सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब वो आजकल वो ट्रेंड सा चला हुआ है कि हम भी A2 पियेंगे, ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना है, या जिसका बहुत सेडेटरी लाइफस्टाइल है, जो उठता ही नहीं बेड से, सोया ही रहता है, खाना खा रहा है, सो रहा है, उसको तो ऐसा फूड लेने की जरूरत है। पर अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये सब चीजें डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो बेबीज के लिए स्पेशल केयर रखो, आप नॉर्मल ले सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि ये हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया है, मनहीर का एक्सपीरियंस बताया है, आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही स्टार्ट करवाना, क्योंकि हर किसी का अपना, हर बेबी का अपना अपना होता है। 1 साल के बाद शुरू करवाइएगा, अपने पेडियाट्रिशियन से पूछ के शुरू कराइएगा। हमने आपको बता दिया, स्टार्ट आप 1 साल के बाद थोड़ा सा, जैसे आप ओट्स और इन सब चीजों में मिला के आप इंट्रोड्यूस कर दो, उसके बाद होल देना शुरू करो। हाँ।
सो ये था हमारा एक्सपीरियंस मनहीर के साथ काउ मिल्क का। यो और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अगर ऑलरेडी किसी ने स्टार्ट कर दिया है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। बाय बाय बाय।